सिंथेसिस पे क्वेश्चन आता है या कन्वर्जन्स में इसका यूज होता है बस। बहुत ज्यादा आपका पहले जो चैप्टर्स हैं जिसमें आपका आ गया हेलोएल्कीन एंड हेलोएरीन एंड देन अल्कोहल्स एंड कार्बोनिल, उसमें से ज्यादा आता है। तो रिगार्डिंग द मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, बाकी जो भी इसके मेन ट्विस्ट वगैरह होंगे वो साथ साथ कुछ करते जाएंगे। अगर इनकेस कुछ रह भी जाता है तो व्हेन यू आर डूइंग योर पेपर डिस्कशन, कंप्लीट पेपर डिस्कशन, तो उसमें कवर अप कर लेंगे। तो मेथड ऑफ प्रेपरेशन, in the last class we had done the Gabriel thalamide synthesis, and the next method of preparation is very very important। ये सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से या जो भी आपका स्टेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट था, आप लोगों ने पेपर दिया जब, अभी भी कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कभी कंप्लीट 4 मार्क्स में तो नहीं आया। इसमें इट इज अ वन पार्ट ऑफ द रिएक्शन, आई मस्ट से। कंप्लीट जो आपके पास आता है ना, ये ए देता है, ये बी देता है, वो सीक्वेंस या स्टेटमेंट वाले सम्स होते हैं, यस और नो। यस मैम। मैं ये क्वेश्चन करवाने के बाद ना अभी आपको एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दूंगी, ठीक है? उससे आपको थोड़ी सी इसकी यूटिलिटी पता लग जाएगी कि कैसे आया था ये। द हॉफमैन ब्रोमामाइड सिंथेसिस, या इसको हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन बोलते हैं। डिग्रेडेशन का मतलब क्या हो गया बेटे? डिग्रेडेशन रिएक्शन का मतलब होता है डिग्रेड करना, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इसमें कम हो जाते हैं, डिसेंडिंग जिसको बोलते हो, ठीक है? डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन की पहचान क्या है कि एज अ स्टार्टिंग आपके पास एमाइड होगा, याद रखना, ठीक है? एमाइड होगा। अच्छा, मुझे कौन बच्चा बताएगा कि एमाइड एसिड का डेरिवेटिव है ना? यस और नो? अरे एमाइड हो गया, एसिड क्लोराइड हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, एस्टर्स हो गया, ऑल दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ carboxylic acid. In the carboxylic acid, this will be RC double bond O and OH. By removing that OH group here, the NH2 group is introduced. है ना? तो this is called as a derivative of carboxylic acid. In this, we are going to add the bromine, and then is the NaOH। बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे 4 यूज होते हैं। तो इसे डिग्रेडेशन क्यों बोलते हैं? अब यहाँ पे देखो एक R है, along with that we are having the C, but when you are performing the actual method of preparation ना, तो इसमें हो जाता है RNH2। RNH2 is the amine। इसमें ये जो आपका C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट है ना, ये C डबल बॉन्ड O वाला खत्म हो जाता है, ठीक है? डिग्रेड हो गया तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम पहले से कम हो जाएंगे। बाकी दिस इज अगेन द एग्जांपल जिसमें से जो आपका गैशियस प्रोडक्ट था CO2 एंड Na2O बाहर चला गया, एंड द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaBr इज देयर। तो अब इसके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं इसको व्हाइट कलर से कर देती हूँ। ये इस रिएक्शन की पहचान है। कई बार बुक्स में या कई बार एग्जांपल्स में ना NaOH की जगह पे KOH भी लिखा होता है, तो इट इज नॉट अ बिग डील। तो K2Cr2 3 हो जाएगा इस केस में फिर, और यहाँ पे हो जाएगा 2 KBr, ठीक है? तो इस तरह से रिएक्शन में आप प्रोसीड कर सकते हो। तो इससे आपके मेथड ऑफ प्रेपरेशन कंप्लीट है अमीन्स के। अमीन्स को बेसिकली आप प्रिपेयर करते हो प्राइमरी अमीन को गैब्रियल थैलामाइड से, बाकी साइनाइड से प्रिपेयर करते हैं रिडक्शन से अमीन को। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन में, हाँ ये भी बता देती हूँ, सिक्स्थ मेथड फ्रॉम द BDC भी ले सकते हो। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन में अभी तक आपको ये पता है कि एनिलीन से स्टार्ट करते थे और BDC तक आते थे। अब ये अपोजिट रिएक्शन है। जो आपका BDC ऑलरेडी आपके पास बना हुआ है, ये अल्काइल भी हो सकता है और एराइल भी हो सकता है। इसके साथ अगर NH2 प्लस और Cl नेगेटिव है एंड वी आर गोइंग टू अटैच द NaOH इन दैट, तो ये बन जाएगा एक तो प्राइमरी अमीन, दिस इज अ 1 डिग्री अमीन, और इसमें क्या बन गया? वाटर बन गया, और साथ में NX। तो यानी कि बेस डालने पे ये दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है? रिएक्शन इज वेरी वेरी सिंपल। Na के साथ आपको, मैं यहाँ पे फिर Cl की जगह पे X लिख देती हूँ। Na के साथ आपको X लगाना है, ठीक है? बाकी यहाँ से एक जो आपका है, in order to balance out this reaction,
जस्ट अ मिनट, एक बार पहले इसको ऐसे करते हैं, फिर इसको बनाना पड़ेगा। सॉल्ट लेना पड़ेगा इसका, नहीं तो फिर नाइट्रोजन गैस तो रिलीज नहीं ना होगी। फ्रॉम द सॉल्ट है डाइजोनियम, ये है डाइजोनियम सॉल्ट, तो फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक हाइड्रोजन इसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, नहीं तो फिर नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा, तब एक नाइट्रोजन आ जाता है इसमें। आर की जगह पे भी तुम्हें ए आर लिखना पड़ेगा, अगर ए आर लिया तो ये भी एक मेथड है, ये बीडीसी का ही पार्ट है, बट उसमें से हमने थोड़ा सा चेंज करके इसको सॉल्ट लिया है। तो ये कुछ मेथड है इसके प्रेपरेशन के। बाकी एक हॉफमैन उससे किया था आपने, अमोनलिसिस से, और स्टार्टिंग में रिडक्शन करी थी। नाउ आई एम गिविंग यू द सम ऑफ द कन्वर्जन्स, ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर, बिकॉज इट इज ओनली द कन्वर्जन पार्ट दैट कम्स फ्रॉम दिस सेक्शन, या अप टू जहां तक तुमने किया है। पहला है, मैं नेम से दूंगी आपको केमिकल फॉर्मूला, खुद से बनाना है। पहला है आपका बेटा क्लोरोइथेन, वेरी इजी, टू इथेनामाइन, नहीं इसको अपग्रेड कर देते हैं, प्रोपेनामाइन कर देते हैं। ठीक है, सेकंड हो गया आपका बेंजाइल क्लोराइड, टू फिनाइल इथेनामीन। चलो कैरी दिस रिएक्शन फॉरवर्ड, फटाफट से करो, देखो क्या हो सकता है। सुहानी हैज डन, यस सुहानी, टेल द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। मैम क्लोरोइथेन में NaCN डालेंगे और वहां पे Cl की जगह CN लग जाएगा और उसके बाद रिडक्शन कर देंगे। तुम अपने फ्रेंड्स को ये बताओ कि तुम्हें ये आइडिया कैसे आया कि इसमें ये डालना है साइनाइड। मैम साइनाइड से ना रिडक्शन करते हैं ना जब, तो अमाइन इजीली मिल जाता है तो। नहीं, एक और कारण है। कैन एनीबडी टेल इन अ क्लास की व्हाई इट इज नीडेड, ये तो ठीक है, साइनाइड का रिडक्शन करते हैं तो एमीन मिल जाता है। देयर इज अ वन मोर ट्विस्ट जिससे हमें पता लगा कि रिएक्शन KCN से करना है। कैन एनीबडी टेल इन द क्लास व्हाई वी हैव टू परफॉर्म दिस रिएक्शन विद द KCN। कर तो इसको नाइट्रो में कन्वर्ट करके, नाइट्रो कन्वर्ट करके रिडक्शन क्यों नहीं किया सी, हाँ नहीं फिर तुमने Cl को KNO2 से कन्वर्ट कर लो, CH3 CH2 NO2 हो जाता, और उसकी रिडक्शन करो तो CH3 CH2 और NH2 हो जाता। देवी तो पाथ पे है ना। सबसे बिगेस्ट हिंट होता है कि ये इथ से प्रोप में चेंज हो रहा है। अगर आपके पास असेंडिंग ऑफ अ चेन है, असेंडिंग ऑफ द कार्बन एटम हो रहा है, तब हम साइनाइड इंट्रोड्यूस करते हैं। तो बन जाएगा CH3 CH2 CN। इसके आगे तीन प्रोडक्ट आपको पता थे, चलो हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाली है, सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन को पैलेडियम के साथ डाल दिया, तो आपके पास बन जाएगा CH3 CH2 CH2 NH2। अगर हमें साइनाइड को नहीं ले, हम मान लो इसको KNO2 से करते पहले, तो बन जाएगा CH3 CH2 NH2, और उसके बाद आप इसकी रिडक्शन कर दो। ठीक है, हाइड्रोजन या पैलेडियम मेटल के साथ, या आयरन और HCl के साथ, या टिन और HCl के साथ, कोई भी रिडक्शन जब आप करते हो तो कन्वर्ट तो अभी भी अमीन में ही होगा, पर उस अमीन में और इस अमीन में बहुत फर्क है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NH2। अब इन दोनों में क्या फर्क है बेटा, ये है तुम्हारा क्लोरोइथेन, और यहां से बना प्रोपाइलमीन, और ये बना तुम्हारा इथेनामीन। समझ में आया डिफरेंस कि क्यों हमें नीचे वाला रूट लेना है या यस ऊपर मैम। लेना है? असेंडिंग ऑफ अ चेन है ना, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट का आंसर कौन बताएगा। बेंजाइल क्लोराइड टू 2 फिनाइल इथेनामाइन। Who is going to tell the answer to this question?
बेंजाइल क्लोराइड टू 2 फिनाइल इथेनामीन। अरे सेम है, जो अभी किया वही तो है, बस नाम देख के घबरा गए हो तुम। बेंजाइल क्लोराइड क्या हो जाएगा, CH2Cl हो जाएगा। अब इसमें क्या डाला तुमने, एल्कोहलिक KCN डाल दो। एल्कोहलिक ना भी लिखोगे चल जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग बेसिक ही होता है। CH2CN बन गया। अब तुम इसकी हाइड्रोजन डाल के, निकल डाल के, प्लेटिनम डाल के, पैलेडियम डाल के रिडक्शन कर दो। तो जब आप इसकी रिडक्शन कर दोगे तो ये बन जाएगा CH2CH2NH2। करेक्ट और नॉट? अब आपके यस दिमाग में आ रहा होगा इसे 2 फिनाइल क्यों बोलते हैं बेटा, जिसमें फंक्शनल ग्रुप लगा है ऑब्वियसली उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे ना। बाकी रिंग का पार्ट है ये, तो रिंग तो फिर सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो ये हो गया 2 पे फिनाइल लगा हुआ है, 2 फिनाइल, बाकी 2 कार्बन है, तो दिस इज इथेनामीन। दिस इज अ 2 फिनाइल इथेनामीन। इस तरह से हम इसका कन्वर्जन करते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके, अच्छा ये करके बताओ तो, अगर आपको बेंजीन टू एनिलीन कन्वर्ट करना है क्या करोगे? वेरी इजी क्वेश्चन। बेंजीन टू एनिलीन, इस क्वेश्चन पे भी आप लोग सोच रहे हो। नाइट्रेशन। नाइट्रो ग्रुप किसको चाहिए, हमें तो एनिलीन बनाना है। कराओ नाइट्रेशन कराओ, पर आगे भी तो बताओ। मैम फिर इथेनॉल की प्रेजेंस। फेनल, गुड मॉर्निंग, सो रहे हो क्या? बेंजीन की रिएक्शन में इथेनल, कैन मैम एनीबॉडी? इथेनॉल। आप पूरा रिएक्शन बताओ, मुझे नहीं समझ आ रहा आप कहाँ पे क्या डाल रहे हो, किसकी बात कर रहे हो। सबसे मैम पहले मैम बेंजीन में HNO3 और H2SO4 ठीक, डालेंगे। तो मैं ऐसे बोलना चाहिए कि मैम बेंजीन की नाइट्रेशन करेंगे पहले। ठीक यस है, मैम। ये नाइट्रेशन कर दी तो बन गया नाइट्रो बेंजीन। आगे बताओ। मैम फिर H2 और पैडिलिन इथेनॉल की प्रेजेंस पे करेंगे। डालना क्या है यहाँ पे? मैम H2 हाँ, रिडक्शन करेंगे किसकी प्रेजेंस में? पैडिलिन हाँ, प्लेटिनम कर प्लेटिनम। यस मैम। या पैलेडियम कर लो या निकल कर लो, ये ठीक है। इथेनॉल जो आप बोल रहे हो वो नहीं मुझे समझ आया था। ठीक है, करेक्ट, दिस इज, यस मैम। यस यू कैन गो फॉर दैट। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इसका 1 स्टेप फॉरवर्ड है। अगर तुम्हें बेंजीन से बनाना है एन एन डाई मिथाइल एनिलीन, तब क्या करोगे, कौन बताएगा? अगर बेंजीन से एन एन डाई मिथाइल एनिलीन बनाना है, पहला स्टेप तो सेम ही है। मैम नाइट्रेशन करेंगे पहले। हाँ, पहला तो मैं सेम ही डाल देती हूँ ना, यहाँ तक यस मैम। तो सेम डाल दो एनिलीन। उसके आगे आप बताओ क्या हो सकता है। मैम CH3 और I को ऐड करेंगे। और सीधी सी बात है, उसके बाद अल्काइल हैलाइड इसमें ऐड कर दो। बिल्कुल, ये कैसे पता लगा आपको कि इसमें अल्काइल हैलाइड ऐड करना है? हाउ डू यू नो दिस? कैसे पता आपको कि मुझे CH3X ऐड करना है? क्योंकि जब भी आपके पास नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, इनके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ होगा, तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि ये सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो इसी तरीके से जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना, ये दोनों एसिडिक होते हैं बाय नेचर। दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन। तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों माइनस है, तो ये प्लस और माइनस है। 2 मोल्स इसके हो गए, तो 2 CH3, मैं एक ही स्टेप में कर रही हूँ, आप अलग अलग भी कर सकते हो। 2 CH3X ले लिया तो बेटा एक पॉजिटिव जाएगा, दूसरा पॉजिटिव उसकी जगह पे बाहर आ जाएगा। तो माइनस ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HX हो गया, minus of 2 molecules of HX, and the answer is the dimethyl aniline.
ठीक है, तो दिस इज अ NCH3CH3। यस, अब एक नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं, लास्ट। तो 3 और 2 5, 4 या 5th, 5th है जी। तो 5th कन्वर्जन है Cl CH24 Cl CH24 Cl into हेक्सेन 1,6-diamine। थिंक अबाउट इट, सारी क्लास को आता हुआ क्वेश्चन, थिंक अबाउट इट क्विकली, कैसे हो सकता है। आई वांट आंसर फ्रॉम समवन हु हैज नॉट आंसर्ड टिल नाउ, जल्दी से सोचो। यस देवेश, गो फॉर इट बेटा। हम पहले इसे NaCN से ट्रीट करवाएंगे। तुम्हें कैसे पता लगा ये? अम, तुम्हें कैसे पता लगा कि इसे NaCN या KCN से ट्रीट करवाना है? आपको बताना पड़ेगा ना कि कैसे तुम्हें आया, तभी तो तुम्हारे फ्रेंड्स जान पाएंगे। जब भी एमीन बनाना होता है और असेंडिंग ऑफ अ चेन होता है, यहाँ पे 4 कार्बन एटम है, 4 की जगह पे कितने हो गए, 6 हो गए। तो असेंडिंग ऑफ अ कार्बन हुआ या नहीं हुआ? तो इतनी देर से तो हम यही डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां पे भी असेंडिंग ऑफ अ चेन हो, मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, तो हमेशा उसको साइनाइड में बदल दो। तो 2 मोल्स ऑफ साइनाइड लोगे, 2 कार्बन का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे CN आ गया। ऐसे आंसर देना होता है क्लास में। आंसर तो मैं आपको ये वैसे भी मिल ही जाएगा, किताबों में भी मिल जाएगा, मैंने सिर्फ आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो इसका नाम क्या हो गया बेटे? 1 2 3 4, इसका नाम हो गया, या तुम इसे लिख लो। मैं इसका IUPAC लिख देती हूँ पहले। IUPAC में आपको इंक्लूड करने होते हैं कार्बन एटम, 3 4 5 6, ठीक है। ये हो गया हेक्स एन 1,6-डाइनाइट्राइल, ठीक है। और कॉमन में बोलोगे 1,4-डाइसाइनोब्यूटेन, 1,4-डाइसाइनोब्यूटेन, इस तरह से इसका नेम लिख सकते हैं। तो ये कर दिया आपने। उसके बाद क्या करेंगे हम? साइनो तो कन्वर्ट हो गया, साइनो के बाद क्या करना है देवेश? रिडक्शन। हाँ बिल्कुल सही। रिडक्शन से किस में कन्वर्ट हो जाता है? एमीन में। तो आप एमीन में। हाइड्रोजन में लगा दो, निकल लिख दो साथ में, तो ये बेटा बन जाएगा। देखो ये वाले 2 हाइड्रोजन दोनों पे एंटो ऐड होंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो आपका कंपाउंड जो पहले कितने कार्बन एटम रखता था बेटे? 1 2 3 4 5 6, अब उसमें 6 कार्बन एटम्स हो गए। पहले कितने थे? 4 थे, ठीक है। तो 2 कार्बन एटम का इंक्रीमेंट हो गया जो साइनाइड से आए। तो इस तरह से आपको फॉलो करना पड़ता है व्हेन यू आर डूइंग द कन्वर्जन्स, इस तरीके से आपको देखना पड़ता है। चलिए, अब उसके बाद है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिससे हर बार क्वेश्चन आता है, दैट इज कॉल्ड एज अ बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे।
बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। तो रिगार्डिंग द बेसिसिटी ऑफ एमीन्स देखा क्या गया बेटा, जब हमने अमीन ले लिया, मान लो मैंने RNH2 लिख लिया, इस अमीन को हमने ट्रीट कर लिया किसी भी एसिड के साथ, है ना, अगर बेस है तो HA के साथ ट्रीट कर लिया, मान लो ये एसिड है, ये आपका बेस है, तो ये बन गया आपका RNH3 प्लस, ठीक है, और बन गया A नेगेटिव, इस तरीके से बन गया ना बेटा। अब देखो उसमें क्या होगा ना, जो आपका K है, अगर ये इक्विलिब्रियम है रिएक्शन का, उसमें K कैसे लिखा जाएगा, दिस इज RNH3 प्लस इंटू A नेगेटिव डिवाइडेड बाय RNH2, ठीक है। इसमें वाटर भी डाल सकते थे या एसिड भी डाल सकते थे, ठीक है, वाटर डाल दो तो वाटर के आयन हो जाएंगे, वाटर डाल दो, उससे बेसिसिटी आपको साफ साफ दिखाई देगी। H2O डालोगे तो अब जो बचेगा ना, फिर OH नेगेटिव है, फिर अच्छे से जब फ्यूचर में देखोगे इस एक्सप्रेशन को तो याद रहेगा। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या होती है, प्रैक्टिकली कांस्टेंट, सब बच्चों को पता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कांस्टेंट होती है, तो वाटर को दूसरी साइड ले जाओ। दिस इज व्हाट वी वर डूइंग अर्लियर इन द इक्विलिब्रियम चैप्टर, NH3 प्लस, ठीक है, OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय द RNH2, so this is called as Kb, this is RNH3 plus and then OH negative divided by RNH2, तो ये हमारे पास है expression for Kb, है ना, this is called as the expression for Kb। and what is Kb बेटा, Kb बोलते किसको सबको आता है, this is called as a dissociation constant for the base, dissociation constant for the base, ठीक है, this is called as a Kb। और आपको साफ साफ यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि Kb आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है OH नेगेटिव के, Kb is directly proportional to the OH negative, यानी कि more the Kb more is a OH negative, more is a OH negative means more is a base, ठीक है, basic strength, that means stronger the base more will be Kb, stronger the base more will be Kb, तो Kb is directly proportional to क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ, जितनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ है उतना ज्यादा Kb हो जाएगा, ठीक है। बाकी तुम्हें पता ही है दूसरी टर्म, PKb is inversely proportional to the basic strength और PKb is directly proportional to the acidic strength, वो भी बताया था ना लास्ट क्लास में तुम्हें, एसिडिटी में भी ऐसा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, यस और नो, यस मैम। चलो गुड गोइंग। तो ये तो हो गया बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। अब यहाँ पे बेसिसिटी ऑफ एमीन्स पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, लेट्स चेक आउट फॉर दैट। तो देखो बेटा, ये जो बेसिसिटी ऑफ एमीन्स है ना, जो आपके एमीन्स हैं वो लुईस बेसिस हैं, पहली बात तो एमीन्स आर लुईस बेसिस। लुईस बेसिस का मतलब होता है जिसके पास क्या होता है देने के लिए, जिसके पास होता है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू डोनेट, दूसरे को डोनेट करने के लिए लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं लुईस बेस। तो जो आपकी बेसिसिटी हो गई ना एमीन्स की, सबसे पहले तो वो होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, it is directly proportional to plus M plus I and plus Hc, and this is inversely proportional to minus of I minus of M and minus of Hc। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले ग्रुप्स के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट करने वाले ग्रुप्स के, और एसिडिटी इससे उल्टा होती है। अब इसका मतलब है, ये यहाँ पे मैं जो पॉइंट लिख रही हूँ ना वो 5 स्टार पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बच्चे बहुत बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। तो अगर पेपर में पूछा जाता है कि बेसिसिटी ऑफ एमीन्स
बेसिसिटी ऑफ द एमीन्स इन द गैशियस स्टेट। अगर पेपर में गैशियस स्टेट मेंशन नहीं होता तो आप ये ऑर्डर नहीं लिखोगे। तो यहाँ पे याद रखना कि गैशियस स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गैशियस स्टेट के केस में ये तो तुम्हारा हो गया जी प्राइमरी अमीन, है ना, 1 डिग्री अमीन, और ये हो गया तुम्हारा 2 डिग्री अमीन। ये हो गया तुम्हारा कौन सा डिग्री? 3D 3 डिग्री अमीन। अब इफेक्ट्स के बारे में तो तुम जान ही रहे होगे क्या होते हैं। आर का इफेक्ट कैसा होता है? This R is having the plus I effect. plus I effect। और हमने क्या पढ़ा है? बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस आई और प्लस एच सी। तो इसका मतलब है अगर बेसिसिटी ऑफ एमीन्स देखी जाए तो सबसे ज्यादा होती है 3 डिग्री एमीन्स की, उसके बाद होती है 2 डिग्री एमीन्स की, उसके बाद होती है 1 डिग्री एमीन्स की, और लास्ट में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो अमोनिया, जो कि एक्चुअली में 0 डिग्री है। तो ये बेसिसिटी ऑफ एमीन्स है, बट दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द प्लस आई इफेक्ट इन द गैशियस स्टेट ओनली, है ना, क्योंकि गैशियस स्टेट में ये आंसर है। अगर गैशियस स्टेट नहीं लिखा है तो क्या होता है? अब क्वेश्चन आता है बेसिसिटी ऑफ द एमीन्स इन द एक्वस मीडियम। तो चाहे तो तुम्हें सिंपल पेपर में लिखा हुआ है बेसिसिटी ऑफ एमीन, इसको तुम 1 लिख लो, इसको तुम 2 लिख लो। बेसिसिटी ऑफ द एमीन्स इन द एक्वस मीडियम, अगर तो तुम्हारे पास एक्वस मेंशन्ड है तो ठीक है। अगर एक्वस नहीं भी लिखा हुआ है ना तब भी यही आंसर देना। तो एमीन्स लिखा हो या इन एक्वस लिखा हो। बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मैम गैशियस कैसे पता लगेगा? गैशियस का देगा तो वो लिख के देगा, और अगर नहीं लिखा हुआ तो बहुत अंडरस्टूड है कि वो एक्वस फॉर्म में ही मिलेगा। मेरी बात समझ में आई? एक्वस Yes, ma'am. हो भी सकता है, नहीं भी लिखा होता, पर अगर वो गैशियस पूछ रहे तो गैशियस फॉर द श्योर लिखा होगा। अब देखो क्या होता है इन द एक्वस मीडियम। लेट अस चेक कि एक्वस मीडियम में क्या होता है। इन द एक्वस मीडियम, हाँ जी, एक्वस मीडियम में सबको पता है कि अमीन बेसिक है ना, तो बेसिक है तो वाटर से कैसे रिएक्ट करेगा देखो। इन द एक्वस मीडियम, जैसे ये मान लो मेरे पास प्राइमरी अमीन है, ठीक है, तो प्राइमरी अमीन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो उसने 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के लिए, तो क्या हो गया, ये नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था, और ये CH3 है, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये क्या किया उसने, ये जो 2 पहले मैं इसका रिएक्शन लिख देती हूँ येलो कलर से, फिर बताते हैं ना, ये प्रोडक्ट फिर बनाते हैं, बॉन्डिंग बाद में दिखाएंगे। अब आप देखो कि जब आपने प्राइमरी अमीन को वाटर से रिएक्ट किया तो वो इससे नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो अवेलेबल है ही है, तो इस पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, इस पे प्लस माइनस आयन है, तो बेस और एसिड का रिएक्शन हो जाएगा, तो CH3 NH3 प्लस और OH नेगेटिव बन जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा ना, इसमें इंथैल्पी ऑफ प्रोटोनेशन रिलीज होगी। इंथैल्पी ऑफ प्रोटोनेशन का मतलब होता है कि जब आपके अमोनिया ने प्रोटॉन खाया, प्रोटॉन कहाँ से खाया, वाटर से खाया, तो इसको मैं क्या लिख दूं, डेल्टा H इंथैल्पी ऑफ प्रोटोनेशन लिख देती हूँ, है ना। तो वो नेगेटिव है, मतलब इसने बॉन्ड बनाया, इसने H+ के साथ इंट्रैक्शन शो करी, तो जब इसने H+ के साथ इंट्रैक्शन शो करी ना तो एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, तो ये नेगेटिव आ गया, तो ये बन गया। अब इस कंपाउंड को जरा ध्यान से देखो, जब आप इस कंपाउंड को लिखोगे तो ये यही स्ट्रक्चर है ना, 3 यहाँ पे, एक CH3 यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे जो H है ना, अब है तो पानी है, और पानी में कोई एक वाटर का मॉलिक्यूल थोड़ा ना है, कितने सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं।
तो ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप ना इस बात को फिर से सुनो मेरी। पहले तो जब वाटर का एक मॉलिक्यूल इसके लॉन पेयर से बॉन्ड बना रहा है तो तब एनर्जी रिलीज हुई, जिसे इंथैल्पी ऑफ प्रोटोनेशन बोलते हैं। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ प्रोटोनेशन का एरो मैं इसके नीचे कर देती हूँ ताकि आपको नाम भी याद रहे। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज हुई। अब उसके बाद जब ये बन गया, ये क्या बन गया? अमोनियम बन गया, है ना। जब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो क्या बन जाता है? अमोनियम बन जाता है। अब अमोनियम के हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहां से भी एनर्जी रिलीज हुई। तो देखो कितना बेनिफिट हो रहा है, समझ में आ रही है मेरी बात? यहाँ एनर्जी रिलीज यहां से भी हो रही है, प्लस यहां से भी हो रही है। अब उसके बाद देखो सेकेंड वाला। सेकेंड वाला अगर तुम लेते हो सेकेंडरी अमीन, यानी कि N के साथ CH3 भी है, CH3 भी है और H भी है। नो डाउट अभी भी जब आप इसको वाटर में डालोगे तो इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है ही है, तो N CH3 ट्वाइस और H2 बन जाएगा और प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे भी डेल्टा HP नेगेटिव ही होगा, मतलब यहाँ पे तो ये एनर्जी रिलीज होगी होगी, लोन पेयर ने देना है। ठीक है, ये तो होनी होनी है। अब पर इसको देखो जरा, यहाँ पे एक CH3 आ गया, यहाँ पे एक CH3 आ गया, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे H आ गया, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है। ठीक है, अब कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पे? 2, है ना, 2H के साथ। और यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी? 3। है ना। तो कंपैरेटिवली देखो ये वाला फैक्टर तो सेम है, लेस एनर्जी इज रिलीज्ड, है ना, इन कंपैरिजन टू लास्ट। लेस एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग with the 2H atoms. अब C केस देख लो इसका, NCH3 CH3 CH3, वाटर का रिएक्शन किया इसके साथ, प्रोटोनेशन तो अभी भी होगा, NCH3 थ्राइस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्लस साथ में OH नेगेटिव आ गया। तो इंथैल्पी ऑफ प्रोटोनेशन तो अब भी रिलीज हुई, डेल्टा HP तो अब भी नेगेटिव है, पर जो आपका कंपाउंड बनाना उसने अभी एक हाइड्रोजन खाया, क्योंकि उसके पास बाकी 3 ग्रुप लगे हुए थे। तो ये कुछ ऐसा बन गया। अब इसकी एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, नाइट्रोजन है प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा? लीस्ट एनर्जी इज रिलीज्ड due to hydrogen bonding with the one hydrogen atom. Due to the hydrogen bonding with one hydrogen atom. अच्छा अब मुझे बताओ, वन हाइड्रोजन एटम सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन हुआ? कौन हुआ सबसे ज्यादा स्टेबलाइज? फर्स्ट वाला कंपाउंड नहीं हुआ जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई? तो यानी कि इसकी H+ एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। H+ एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी का तो मतलब यही है ना कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने दे रहा है बेसिसिटी का। तो अब अगर हम देखें, ये मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ
enthalpy of protonation, on the basis of enthalpy of protonation. enthalpy of protonation के बेस पे आंसर क्या आएगा बताओ मुझे. सबसे ज्यादा कौन बेसिक होना चाहिए? 1 डिग्री, 1 फिर degree, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री. सही बोल रही हूँ मैं? ठीक है. बट ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट क्या होना चाहिए? 3 degree, प्लस आई इफेक्ट तो यहाँ पे भी लगेगा, कहीं चला थोड़ा जाएगा. ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट है 3 3 डिग्री, degree, 2 2 डिग्री degree, एंड 1 डिग्री. 1 अब degree. भैया ये तुम्हारा 1 है, ये तुम्हारा 2 है. ये तो गैसीय स्टेट में भी यही ऑर्डर आता था ना. Yes, ma'am. अब एक्चुअली में यहाँ पे आता है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ प्रोटोनेशन एंड प्लस आई इफेक्ट. The basicity of the amines would be, basicity of the amines would be. अब ये बेसिसिटी कौन, या तो बेसिसिटी ऑफ एमीन लिखा हो सकता है पेपर में, या क्या लिखा होगा? इन द एक्वस फॉर्म. पर अगर पेपर में इन द एक्वस फॉर्म नहीं भी लिखा हुआ तो भी तुम इसको मानोगे. मैंने कहा ना गैसीय स्टेट अलग से लिखा होता है और ये अलग से नहीं लिखा होता. तो इसका जो आंसर है ना वो बहुत डिफरेंट आता है. इसका आंसर आता है 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री और 0 डिग्री. 0 डिग्री हो गया अमोनिया. ठीक है. तो 0 डिग्री का मतलब यहाँ पे मेरा है अमोनिया. अब 2 डिग्री सबसे ज्यादा हो जाता है बेसिक, स्टेरिक फैक्टर भी, प्रोटोनेशन भी, सब कुछ मिला जुला के फिर 1 डिग्री आता है, फिर 3 डिग्री और 0 डिग्री. जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं फ्रॉम द प्रीवियस मेनी ईयर्स, उनको मैं इसको याद करने के लिए ना एक हिंट दे देती हूँ. हिंट पता क्या है? इसको ऐसे याद रखो, 2 + 1 3, 3 - 3 0. तो ऐसे याद करना है. 2 + 1 कितना आ गया? ये प्लस लगा लो यहाँ पे, तो कितना आ गया? 3. और यहाँ पे माइनस लगा लो, तो यहाँ से 3 आया ना, ये 3 Yes, आया. ma'am. तो 3 - 3 कितना आ गया? 0. 0. तो इसको 21 30 मतलब आप कोड बना लो, या मैं 2 + 1 3 हो गया, 3 - 3 0 हो गया. तो पहले दोनों को प्लस कर दो, फिर जो आंसर आया उसी में से उसी को ही माइनस कर दो. ठीक है. 2 + 1 3, 3 - 3 0. तो ये आंसर है. तो जब भी पेपर में इसका आंसर लगाओगे, सबसे पहले 2 डिग्री मारना, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री और फिर 0 डिग्री. और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. हर बार बेसिसिटी का क्वेश्चन आता है. मैं एक बार प्रीवियस स्लाइड्स कर देती हूँ, चाहे आपने मुझे नहीं भी बोला. आप दोनों ऑर्डर एक बार ध्यान से देख लो. आई विल स्टॉप ऑन एवरी स्लाइड फॉर 1 मिनट या 30 सेकेंड. आपको जो है
Yes, बताओ. I have given you the sufficient time on each page to rethink, to wind it up. Have you done that? यस मैम. Yes, ma'am. चलो, अगर तुम्हें ये सारी जो ABCD वाली कहानी है समझ में आ गई है तो हम क्या करेंगे, पहले रिएक्शन करते हैं. इसके क्वेश्चन तो करते ही चले जाएंगे हम. हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वन हाइड्रोजन एटम, कुछ बीच में आई थिंक एक पेज. चलो, आई एम रिमूविंग इट. मेरे ख्याल से ये एक स्लाइड का आ गया था. ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग with one हाइड्रोजन एटम. ये डबल क्लिक हो गया है शायद. So now you have to move forward with the chemical properties. तो रिगार्डिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें से कई बार ऐसा भी हुआ है कि बहुत ज्यादा टच भी नहीं हुआ चैप्टर. तो बस आपको इस तरीके से पढ़ना है कि कोई कन्वर्जन छूटनी नहीं चाहिए इसकी, कुछ आ जाती है तो ऑन द बेसिस. अच्छा हाँ, एक बात और पूछनी थी तुमसे, इसको कराने से पहले पूछ लेते हैं. जब तुम्हारे पास एनिलीन आ जाए उसके बारे में क्या विचार है? अगर मुझे एक एनिलीन दे दूं मैं तुम्हें, बेसिसिटी को ही कंपेयर करना, ठीक है? अगर एक एनिलीन दे दी जाए, एक अमोनिया दे दिया जाए और एक अमीन दे दिया जाए, तो मुझे बताना जरा बेसिसिटी का ऑर्डर. A, B and C. Give the order of basicity. Quickly. Who is going to tell me? Nobody in the class. ये तो हो ही नहीं सकता, बहुत आसान है क्वेश्चन तो. अमोनिया और अमीन में तो आपको क्लियर है कि ये प्लस आई इफेक्ट देता है और प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन पुश करेगा इसके ऊपर, ठीक है? और यहाँ पे क्या होता है कि नाइट्रोजन, ये वाला कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन रखता है? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है. और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इज गोइंग टू पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, है ना? तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा. तो यानी कि जब भी sp2 कार्बन आए तो उसका माइनस आई इफेक्ट लिया करो, पहली बात. और दूसरी बात, इसमें प्लस m से भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यानी कि इस ग्रुप का इस वाले ग्रुप की बात हो, इस वाले ग्रुप का माइनस m भी है और माइनस आई भी है, तो इसका बेसिक कैरेक्टर सबसे कम होगा. तो सबसे ज्यादा C होगा, फिर B होगा, फिर उसके बाद A होगा. अब इसके लिए मैं एक्सप्लेनेशन लिख के भी दे देती हूँ कि बेसिसिटी ऑफ एनिलीन इज लेस देन अमोनिया. वाई? बेसिसिटी ऑफ एनिलीन is less than ammonia. Why? अब देखो इसका आंसर क्या है. This is NH2 and this is ammonia, NH3. अब बेटा जो NH2 है, इस पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये प्लस एम, मैं प्लस एम नहीं लिखती हूँ, वो इसका है. इस वाले ग्रुप का जो है वो माइनस ऑफ एम है. तो लेट्स ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन द नेक्स्ट पेज. तो जब आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हो ना, when you will see the resonance in the case of the aniline, this will shift over here, this will shift over here. तो when they will shift over here तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे ऐसे ऐसे. दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज NH2, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो यहाँ, तो प्लस आ गया. यहाँ पे नेगेटिव. नेक्स्ट स्टेप में दिस वुड बी हेयर एंड दिस वुड बी हेयर. यहाँ ऐसे, ऐसे,
ये होता है। ठीक है, अब आपने देखा कि एज अ रिजल्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, एज अ रिजल्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ऑफ lone pair of electrons on the nitrogen atom, क्या हो जाता है? There appear कौन सा चार्ज? Positive charge on the nitrogen atom. So its electron density would decrease. वैसे तो उल्टा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है तो आता है देयर अपीयर्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई, पॉजिटिव चार्ज हो गया, सो हेंस इट्स बेसिसिटी डिक्रीजेस. Hence its basicity decreases. या in the short आप बोल सकते हो कि -m इफेक्ट से बेंजीन रिंग ने विड्रॉ किया. This is another way of saying कि -I इफेक्ट से बेंजीन रिंग ने विड्रॉ किया और उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई और पॉजिटिव चार्ज आ गया. तो जिसके पास खुद के पास ही पॉजिटिव चार्ज आ गया वो कैसे डोनेट करेगा? इज दैट क्लियर और नॉट? चलो, उसके बाद हैं हमारे केमिकल रिएक्शंस, योर केमिकल प्रॉपर्टीज बोल देते हैं इसको, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनिलीन्स. एमीन्स तो पहला तो वही रिएक्शन है बेसिसिटी का. बेसिसिटी में आप यू पीपल कैन गिव दैट रिएक्शन विद द, या मैं लिख देती हूँ पॉइंट ये भी, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स. तो रिगार्डिंग द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स ना, अगर अमीन्स बेसिक है तो बेटा एसिड से रिएक्ट करेंगे, यस और नो? तो एसिड से रिएक्ट करके वो ऐसा बना देते हैं RNH3+ और H नेगेटिव. ये वो है जिसको मैंने पहले बाय मिस्टेक डायजोनियम सॉल्ट लिख दिया था और उससे हमने प्रिपेयर किया था एमीन्स. ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है ना, तो देखो पीछे भी जा सकता है. तो ये आपका बन गया अमोनियम सॉल्ट. क्या बन गया? अमोनियम सॉल्ट. कभी भी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव हो तो उसे अमोनियम बोलना है, यस और नो? अरे सुन रहे हो? यस मैम. ये आर की जगह पे और क्या हो सकता है? एरोमेटिक भी हो सकता है. तो ये है पहला इसका एसिड के साथ रिएक्शन कि इस पे जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट कैन बी डोनेटेड टू द एनी ऑफ द एसिड. सेकेंड रिएक्शन इज द एल्काइलेशन. ये रिएक्शन तुमने ऑलरेडी किया हुआ है बट चलो आप नोट्स बना रहे हो तो मैं लिख देती हूँ. जैसे तुमने एक्सक्यूज मी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर रहे थे ना तुम, CH3Cl, इसके साथ तुमने अमोनिया का रिएक्शन किया. तो मैंने तुम्हें अभी क्या बताया था, नाइट्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, इनके साथ किसी के साथ भी अगर हाइड्रोजन लगा हुआ है तो दैट हाइड्रोजन इज बेसिक एसिडिक इन नेचर ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर. ये इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे. तो इसमें से भी हाइड्रोजन एसिडिक हो जाएगा. इसको मैं एक बार स्प्लिट करके लिख देती हूँ, बाकियों में आप समझ जाना. यहाँ से H+ जाएगा और ये बेस आ जाएगा, तो ये NH2 नेगेटिव हो गया, H+ हो गया. H+ और Cl बाहर आ गया तो ये बन गया CH3NH2. ये वही रिएक्शन है जिसको हॉफमैन अमोनिसिस भी बोलते हो. ठीक है, तो एल्काइलेशन से ऐसे अमीन्स बनाते थे. आप बनाते थे या नहीं? whether you have done Yes, that ma'am. or not. अब पहला रिएक्शन अगर आपको एमीन्स देता है, दिस रिएक्शन इज गिविंग अस द मिथाइल अमीन. अब इससे ये तो चलो मिथाइल अमीन का प्रेपरेशन हो गया, इससे आगे तो फिर ये एमीन्स की प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज हो गई ना.
केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें यूज करना होता है ना, तो पहले में तो चलो हमने बना लिया, वो मैंने बता दिया कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट में तो ये इसके केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, इसकी एल्काइलेशन करना। एल्काइलेशन ऑफ एमीन है इस प्रोसेस का नाम, एल्काइलेशन ऑफ एमीन, जिसको हॉफमैन एमोलिसिस भी बोलते हो। यानी कि एक और ग्रुप हम एमीन्स का ऐड, एल्काइल का ऐड कर देंगे, जब इसमें ऐड करते रहेंगे एल्काइल हैलाइड, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 ट्वाइस बन जाएगा, और उसके बाद NH बन जाएगा, और बाकी H और X बाहर निकल जाएगा, तो ये सेकेंडरी अमीन बन गया। इसी तरीके से CH3 ट्वाइस NH प्लस CH3X, तो बन जाएगा CH3 थ्राइस N प्लस X नेगेटिव, तो ये बन गया आपका अमोनियम सॉल्ट। व्हाट इज इट, दिस इज अमोनियम सॉल्ट, और साथ में क्या रिलीज हो गया आपका, HX। अच्छा पहले नहीं बनेगा, पहले X आएगा, टर्शरी भी तो बनाना है, फिर सॉल्ट बनाएंगे। तो ये बन गया 3 डिग्री अमीन। अब 3 डिग्री अमीन के आगे सॉल्ट बना सकते हैं, तो ये बन जाएगा, ये सब किया हुआ है हमने, अब इसके आगे बना दो सॉल्ट। अब लॉन पेयर रिएक्ट करेगा, CH3 4 और N प्लस और X नेगेटिव, ये बन गया, इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो ये है आपका सेकेंड रिएक्शन, जिससे हम एमीन्स, एक बार अगर हमें मिल गया, उसके आगे यू कैन कैरी फॉरवर्ड दिस रिएक्शन विद द यूज ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड अदर मॉलिक्यूल्स। चलो सेकेंड रिएक्शन भी डन। थर्ड रिएक्शन है एसिटाइलेशन, या पहले एसाइलेशन करते हैं, फिर आएंगे बेंजीन वाले, फिर एसाइलेशन करते हैं। एसाइलेशन आप मेरे बिना बताए भी कर सकते हो, मतलब आपको बड़ा आराम से ये रिएक्शन हो जाएगा। लेट अस सपोज मेरे पास है C2H5NH2 और मैंने तुम्हें कोई एसाइल ग्रुप दे दिया। एसाइल ग्रुप क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड ओ Cl, और इस रिएक्शन में कोई बेस की प्रेजेंस कर दिया। मैंने आपको बोला है कि कार्बोनिल ग्रुप को देखना ही ऐसे है, C डबल बॉन्ड ओ में ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा, कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब कार्बन पॉजिटिव है तो उस पर क्या जाएगा, उस पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो जब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से जाएगा तो एक HCl निकाल देंगे, वो बाद में निकाल देते हैं। C2H5N ऐसे लगा देती हूँ मैं इसे, HCO नेगेटिव, यहाँ से आ गया तुम्हारा Cl, यहाँ पे आ गया CH3। अब आप बताओ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव स्टेबल है क्या, नहीं स्टेबल है। तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव को स्टेबलाइज करने के लिए, हटाने के लिए, इसको H प्लस को बाहर निकालेंगे, O नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, यहाँ से Cl निकल जाएगा। तो कंपाउंड आपका क्या निकल के आएगा, C2H5NH C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, एंड देयर विल बी द बाय प्रोडक्ट दैट इज अ HCl। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड बेटा, व्हाटएवर इज अटैच्ड विद द नाइट्रोजन ना, यू हैव टू नेम दैट फर्स्ट, क्योंकि इधर तो ये ग्रुप लगा हुआ है तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन द कार्बन एटम चेन। तो यहाँ पे N इथाइल बोल सकते हो इसको, दिस इज N इथाइल, बाकी 2 कार्बन वाला एमाइड है ये, CONH2 ग्रुप इज देयर, N इथाइल इथेनामाइड, ठीक है। तो दिस इज अ प्रोडक्ट अलोंग विद HCl। ये मैं ना भी बताती तो आप कर सकते थे इतना ऑर्गेनिक। यस और नो, व्हाई यू पीपल आर नॉट रिस्पोंडिंग टुडे, यू आर नॉट वेल लाइक मी। Yes. चलो सेकेंड रिएक्शन देखो, अगर मैं तुम्हें डाई दे दूं, जैसे CH3 डाई मतलब डाई एल्काइल ग्रुप, ये दे दूं सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन के केस में तुमने फिर फटाफट से अब ये रिएक्शन कर दो। कैसे सिखाया था हमने, हमने सीखा था कि नाइट्रोजन के साथ ये 2 ग्रुप लग जाएंगे ऐसे, H बाहर हो जाएगा और साथ में C डबल बॉन्ड हो CH3। अब मैंने वो मैकेनिज्म नहीं करके दिखाया, इट इज ऑल अंडरस्टूड। अब यहाँ पे N पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं, देखो इसको N वाले को पहले लिखना होता है, तो N क्या लगा हुआ है, 2 बार लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है।
NN डाई मिथाइल, 2 कार्बन है तो इथेनामाइड, NN डाई मिथाइल इथेनामाइड, ये आपका लग गया, प्रोडक्ट बन गया। करने को आप इसको एनहाइड्राइड के साथ भी कर सकते हो, जैसे मान लो तुमने एरोमेटिक ले लिया और साथ में ले लिया अमीन यानी कि एनिलीन ले लिया, तो यहाँ पे ले लिया CH3, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये ले लिया। तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन में बस लीविंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट है, एक को तोड़ दो, प्लस माइनस, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अटैक। तो हम बिल्कुल अपना सिस्टम से चलेंगे, जो हमें जोड़ना है ये नाइट्रोजन, एक H ऊपर एक H नीचे, ज्वाइन देखो किसके साथ करना है, C के साथ, C ऑक्सीजन नेगेटिव, C की जो टेल है CH3 वो द डाउनवर्ड, O C डबल बॉन्ड O CH3। अब सब बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव स्टेबल नहीं है, तो ये तो नाइट्रोजन को रिलीव करेगा, ये यहाँ पे आएगा, और एसिटेट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, यस और नो? अरे पता है भाई, एसिटेट इज अ गुड लिविंग ग्रुप जस्ट लाइक योर Cl। यस मैम। तो C डबल बॉन्ड O, यस मैम। तो इसमें बाय प्रोडक्ट क्या निकल गया, CH3 COO नेगेटिव था और एक H यहाँ से मिल गया, तो ये बन गया एसिटिक एसिड। तो इसका नाम क्या होगा, N पे फिनाइल लगा हुआ है, तो दिस इज N फिनाइल, बाकी 2 कार्बन है तो इथेनामाइड, N फिनाइल इथेनामाइड। दिस इज हाउ द एसिटाइलेशन इज परफॉर्म्ड। और आई एम 100% श्योर कि अगर मैं आपको ये ना भी करवाऊँ ना, तब भी आपका हाथ इतना ऑर्गेनिक में तो चलेगा ही कि आप यहाँ तक पहुंच जाओगे, यस और नो? यस मैम। गुड लिविंग ग्रुप पता है, अटैक पता है, तो कुछ भी नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। फोर्थ रिएक्शन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 स्टार क्वेश्चन। 3 रिएक्शन नहीं 4 चीजें, मैं फिर से बार बार बोल रही हूँ। सबसे पहला गैब्रियल थैलामाइड, नंबर 2 पे हॉफमैन डिग्रेडेशन, नंबर 3 पे बेसिसिटी, और नंबर 4 पे कार्बाइलमाइन। बस ये इस चैप्टर की सोल है रिएक्शंस। अगर आपको ये आते हैं ना, फिर आराम से इस चैप्टर का क्वेश्चन लग जाता है। क्या क्या कहा कोई बच्चा, मैं कर सकता रिपीट, व्हाट द 4 थिंग्स आई हैव टोल्ड? अच्छा चलो एक एक करके बता दो, जिसको एक एक याद है। सबसे पहले कौन सा रिएक्शन बताया? गैब्रियल थैलामाइड। गैब्रियल थैलामाइड। दूसरे नंबर पे हॉफमैन डिग्रेडेशन, तीसरा बेसिसिटी, और चौथा ये वाला कार्बाइलमाइन, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। तो जो आपका कार्बाइल अमीन रिएक्शन है उसमें क्या होगा भाई, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में प्राइमरी अमीन्स का रिएक्शन है। पिछले वाले में गैब्रियल थैलामाइड में अच्छा एक और है हिंसबर्ग है, पर वो नेक्स्ट क्लास में आएगा, ठीक है। अच्छा प्राइमरी अमीन वहां पे फॉर्म होते थे गैब्रियल थैलामाइड में, यहाँ पे फॉर्म नहीं होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, यूज अप होते हैं। तो अगर कार्बाइलमाइन रिएक्शन के बारे में पूछे तो आइसोसाइनाइड की ऐसी स्मेल होती है, ऐसा ऑर्डर होता है कि डिटेक्ट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी अमीन्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द 2 अमीन्स। टेस्ट टू डिस्टिंग्विश the 1 degree amines from the rest में 2 डिग्री एंड 3 डिग्री आ गया। 1 डिग्री ये देता है, 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं देता। तो प्राइमरी अमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करते हैं, CHCl3, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कली लेते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH, हीट करते हैं तो आपके पास बन जाता है RNC यानी कि आइसोसाइनाइड। उसके बाद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ KCl प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये इस रिएक्शन की आइडेंटिफिकेशन है। व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस रिएक्शन? आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन। आइसोसाइनाइड की स्मेल डिटेक्ट हो जाती है तो पता लगता है प्राइमरी अमीन ने रिएक्शन दिया। 2 डिग्री अमीन में ये सारा कुछ डाल लो एंड 3 डिग्री अमीन में ये सारा कुछ डाल लो। तो 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन में ये सारा कुछ डाल लो तो आपके पास आंसर आ जाएगा नो रिएक्शन। तो 5th वाला है द रिएक्शन विद द नाइट्रस एसिड।
ये तो तुम्हें आता है डाइएज़ोटाइजेशन प्रोसेस, रिडक्शन रिएक्शन विद द नाइट्रस एसिड। बेसिकली डिम्सनो प्रोसेस का मैकेनिज्म भी हमने किया हुआ है, तो इसको बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं कराऊंगी, बस एक लाइन लिख देंगे फटाफट। RnH2 ले लो चाहे ArNH2 ले लो, कंडीशंस क्या होती हैं, HNO2 के साथ NaNO2 और HCl डलता है और आपका बन जाता है पहले Rn2 प्लस और Cl नेगेटिव, R की जगह Ar भी हो सकता है, और उसके बाद अगर पानी डाल के उसके साथ वार्म कर दोगे तो सब बच्चों को पता है कि ये अल्कोहल या फिनॉल बन जाता है। मतलब दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड द फिनॉल, ठीक है। और R की जगह पे Ar भी हो सकता है। तो एल्काइल एराइल दोनों इस टाइप का रिएक्शन देते हैं, तो ये कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है। बट इतना ध्यान देना कि एरोमेटिक एमीन्स लो टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं और एलिफेटिक, एरोमेटिक का तो पता है ना सबको, आइस कोल्ड पे रिएक्ट करते हैं। अरे यस और नो, डाइएज़ोटाइजेशन आइस कोल्ड पे नहीं होता। यस मैम। और एलिफेटिक अमीन आपके आइस कोल्ड पे नहीं करते। सिक्स्थ रिएक्शन है रिएक्शन विद द एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। दिस इज एग्जैक्टली द सेम मेथड दैट वी हैव डन। रिएक्शन विद द एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने कार्बोनिल के साथ किया है, आप आराम से समझ जाओगे। ये है तुम्हारा एराइल, ये है तुम्हारा सल्फोनाइल और ये है तुम्हारा क्लोराइड। अब तुम्हें अगर प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्ट करना है जैसे CH3NHH, तो जैसे सिखाया वैसे करो, ठीक है। कैसे सिखाया था भाई, ये ऐसे सिखाया था, ये ऐसे सिखाया था, ये ऐसे सिखाया था। दिस इज अ सल्फर विद ऑक्सीजन नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये Cl, ये नाइट्रोजन, Cl को थोड़ा ढंग से बना देते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3। कहानी साफ है, नाइट्रोजन प्लस इधर से H इधर से Cl डबल बॉन्ड वापस। आता था ना आपको रिएक्शन बिना बताए ही अगर फॉर्मूला लिखा जाता, क्योंकि ये तो बिल्कुल आपका हाथ की सफाई है ऑर्गेनिक की। NH और CH3, तो ये है आपका कंपाउंड। बाकी इसमें आप 2 अल्काइल ग्रुप लगा लो तो बात अलग है। नाम क्या बनेगा, N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड जो पहले था, N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, इस रिएक्शन में भी टर्शरी नहीं देते हैं, टर्शरी अमीन्स do not give this reaction, do not give this reaction। तो यहाँ पे एक और डिस्टिंग्विश हो गया, क्या डिस्टिंग्विश हो गया, प्राइमरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश कर लो कार्बाइल अमाइन से, सेकेंडरी और टर्शरी को करोगे तो वो यहाँ से हो जाएगा। टर्शरी क्यों नहीं देता भाई, इतने भारी भरकम ग्रुप्स होंगे, H ही नहीं होगा यहाँ से रिलीज होने के लिए, वहां पे CH3 ग्रुप है वो थोड़ा रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी स्टेरिक फैक्टर बहुत ज्यादा है, तो ये नहीं होगा। तो नेक्स्ट दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एमीन्स। उसके बाद एरोमेटिक एमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टी है जो मेरे से भी ज्यादा तुम जानते हो, इसका एक बहुत भयंकर क्वेश्चन है भाई। ये मुझे याद है कि 2019 का शायद जेई का पहला क्वेश्चन है ये किसी पेपर का, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट मुझे याद नहीं है पर किसी एक पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन था। इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction, तो like the electrophilic substitution reaction, basically this is a benzene attached with the NH2 group। तो आपने इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कौन सा चार्ज आता है भाई, नेगेटिव चार्ज आता है। कहाँ कहाँ पे आता है बोलो, इतना करने के बाद भी तुम नहीं आंसर देते हो, तो एंड पैरा पे आता है भाई, यस और नो। अरे समझ में आ रहा है बेटा, यस मैम। ये बन गया ना, तो इसको आगे ऐसे कर लो।
तो आप इसको ऐसे लिखोगे कि NH2 ग्रुप activate the benzene ring. Activate the benzene ring for the electrophilic substitution at कहाँ ortho and para positions. ठीक है, यानी कि एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है. जैसे मैंने एनिलीन की ब्रोमिनेशन की, ब्रोमिनेशन इसकी एक्सेस में अगर मैंने करी, ठीक है, तो वैसे एक्सेस में भी है पर मोस्टली भी इसका यही प्रोडक्ट फॉर्म होता है. बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस है तो यहाँ पे बन जाएगा ऑर्थो एंड पैरा सारी पोजीशंस पे BR. What would be the name of this? 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन. ठीक है, अगर इसकी हम नाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं तो बेसिक बेंजीन का रिएक्शन है, एवरीबडी इज अवेयर ऑफ इट. सेकेंड इज अ नाइट्रेशन. अब ये नाइट्रेशन क्या होता है? नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन एनिलीन. नाइट्रेशन में किससे रिएक्ट करते हैं बेटा? नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं. तो एनिलीन लिया, HNO3 ऑब्लिक H2SO4 288 केल्विन पे होता है. यहां पे आता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यहाँ पे ऑर्थो और पैरा के साथ मेटा प्रोडक्ट भी बनता है. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मेटा प्रोडक्ट का अमाउंट भी बहुत ज्यादा है. अगर मैं NCERT डाटा देखूं तो ये 2% बनता है ऑर्थो प्रोडक्ट, पैरा प्रोडक्ट आपका बनता है 51%. यानी कि ये जो बाकी बचा 47 प्रोडक्ट है, 47%, ये आपका बनता है ये होगा 51% पैरा. ठीक है, और ये सफिशिएंट अमाउंट यानी कि 47% बनता है. अब क्वेश्चन ये आया हुआ था एग्जाम में कि इसमें मेटा प्रोडक्ट क्यों बनता है. ठीक है, व्हाई द मेटा प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो आप लिखोगे कि नाइट्रेशन इज परफॉर्म्ड इन द एसिडिक मीडियम. नाइट्रेशन इज परफॉर्म्ड इन द एसिडिक मीडियम. अब आपको तो ये बहुत अच्छे से पता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिडिक मीडियम नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एसिड पे चला जाएगा. इनकी तो प्रोटोनेशन की बहुत टेंडेंसी है. तो ये जो H+ इसने लिया फ्रॉम एसिड, ये बेंजीन रिंग तो बाद में खाएगा, ये तो ये ले लेगा. तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारे पास फॉर्म हो जाएगा एनिलीनियम आयन. एनिलीनियम आयन. अब ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा रेजोनेंस से, एक्टिवेटिंग है ही नहीं, ये डीएक्टिवेटिंग है. और जिन बच्चों को थोड़ा बहुत GOC आता है उन्हें ये बहुत अच्छे से पता होगा कि इफ दिस पर्टिकुलर इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, दिस पर्टिकुलर ग्रुप डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग एट द ऑर्थो एंड पैरा. तो ऑर्थो एंड पैरा पे अगर डीएक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस है तो फिर एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या रह गया? मेटा. तो आप बोलोगे कि एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन इज मेटा डायरेक्टिंग, इज मेटा डायरेक्टिंग. बाकी रेजोनेंस की कहानी सबको पता है. यानी कि एक्चुअली में व्हाट वुड बी देयर, एक्चुअली में ये रिएक्शन होता है एसिडिक कंडीशंस में. एंड अंडर द एसिडिक कंडीशंस एनिलीन का नाइट्रोजन प्रोटोनेशन करने के बाद एनिलीनियम आयन फॉर्म कर देता है. और एनिलीनियम आयन इज एक्चुअली मेटा डायरेक्टिंग. दैट वाज द करेक्ट ऑप्शन दैट यू हैव टू टेक. And otherwise from GOC perspective इसकी complete explanation ये है कि whenever you draw the resonating structure, it deactivate the ring. The positive charge due to the resonance would be there at ortho and para. And what is the which position is not getting a positive charge? That is a meta. तो इसलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे एक्टिवेट, कहाँ पे अटैक करता है शुड से
दैट इज योर मेटा पोजीशन. ठीक है, तो विल डू अप टू दिस नाउ. 98% of this chapter is complete. 2% of the chapter is pending, that will do in the next class. And at Thursday, Friday है ना अब हमारा Friday's class, along with this we start with the new chapter. Okay, I told you in the carbonyl 2 कि जो टाइम हमने carbonyl में एक्स्ट्रा लिया है, I will manage in the amine, क्योंकि amine तक पहुंचते पहुंचते सबको सब मैकेनिज्म आ जाते हैं. Is that clear बेटा? Yes, ma'am. Okay जी, thank you.